आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बारासात में संदेश खाली की पीड़ित आदिवासी महिलाओं से मिले। इसके बाद पीएम ने कहा कि चिंता न करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। प्रोटोकॉल की वजह से कुछ बसें समय से बारासात नहीं पहुंच सकी, लेकिन पीएम ने यहां 38 मिनट का भाषण दिया, जिसमें इंडिया गठबंधन, पश्चिम बंगाल सरकार, संदेश खाली और केंद्र सरकार की योजनाओं पर बोले। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं। पीएम ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सस्ते सिलेंडर की योजना भी नहीं लागू की है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन, साथ ही साथ ममता बनर्जी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं, तमाम निशाने साधे हैं। चर्चा करेंगे हम आज इसी मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सभी ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधते हुए नजर आए पश्चिम बंगाल की सरकार पर, ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर लगातार निशाने साधते हुए नजर आए हैं। वो हमारे पास तमाम बिंदु हैं चर्चा करने के लिए और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। नितिन दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। हिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं और अरमान कबीर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पश्चिम बंगाल से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी हिलावन चंद्राकर जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो निशाना साधा है टीएमसी के ऊपर, उनका कहना है कि टीएमसी राज्य सरकार जो है वो महिलाओं के जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए स्नेहा, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है पश्चिम बंगाल और 3 दिन के लिए अन्य 5 राज्यों का, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा उनका पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल में खास तौर पे 24 परगना संदेश खाली का दौरा उसका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताजा घटनाक्रम जिस तरह से वहां हो रहे हैं और उससे जिस तरह से न सिर्फ टीएमसी सरकार बल्कि पूरी देश की जनता उससे दो चार होने का प्रयास कर रही है। भाजपा तो उस पर आक्रामक है ही, और न्यायालय में भी लगातार इस तरह की बात चल रही है कि पहले तो न्यायालय में दोनों, चाहे उच्च न्यायालय कलकत्ता हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जगह से टीएमसी को जो है बहुत करारा झटका लगा हुआ है। क्योंकि संदेश खाली की घटना या शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर के जो बातें हाई कोर्ट ने कही थी और सीबीआई को जांच सौंपने की बात कही थी और शाहजहां शेख को भी सौंपने की बात कही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में
जो याचिका दायर की गई थी वहां भी टीएमसी को सरकार को ठीक है मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आज चर्चा हुई, जी महिला सुरक्षा को लेकर के बात की प्रधानमंत्री मोदी ने 24 परगना में जी संदेश खाली में, परिवारवाद पर भी उन्होंने चर्चा करी। परिवारवाद पिछले 4 दिन से बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जब से बिहार में जो महागठबंधन की रैली हुई थी उसमें लालू यादव ने परिवारवाद को लेकर के मोदी को घेरने का प्रयास किया था, तब से लगातार इस पर चर्चा हो रही है। टीएमसी और इंडिया गठबंधन को लेकर के भी लगातार जिस तरह से बात हो रही है उसी को भाजपा के पार्टी के जो केंद्र में शासन कर रही है भाजपा, उनके प्रधानमंत्री की ओर से आज भी बहुत ज्यादा हमला किया गया। संदेश खाली पर शर्म झुकाने की बात भी कही, सर झुकाने की बात कही गई शर्म से, बिल्कुल और कई तरह के आरोप भी लगाए गए। तो मुझे लगता है कि संदेश खाली का मामला जो है कम से कम पूरे देश में भले ही ना हो, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में संदेश खाली का मामला और शाहजहां शेख का मामला, साथ ही आज ये चर्चा में रहेगी लोकसभा चुनाव में। साथ ही आज जिस तरह से महिलाओं ने मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी से, और उन्होंने फिर दोहराया कि अभी भी धमकी दी जा रही है। देखिए, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी यदि महिलाओं को धमकी मिल रही है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि टीएमसी सरकार का संरक्षण निश्चित रूप से शाहजहां शेख और उनके समर्थकों को, या टीएमसी के जो भी करता धरता है वहां संदेश खाली में, उनकी तरफ से लगातार जो है इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं और राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह की बात कही जा सकती है। ठीक है, चलिए हमारे साथ अरमान कबीर जी भी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक पश्चिम बंगाल से हैं। तो बेहतर तरीके से अरमान कबीर जी बता पाएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई, जन संबोधन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के ऊपर निशाना साधा कि टीएमसी बचा रही है, अपराधियों को बचा रही है, और जिस तरीके से खिलावन चंद्राकर जी ने कहा अरमान जी की गिरफ्तारी के बावजूद महिलाओं को धमकियां मिल रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, राजनीति तृणमूल कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी को हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जनता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, ठीक है, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे तो एक नारा दिया मोदी जी ने कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया। ये नारा बहुत ही मतलब फेमस हुआ था, सुनने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था कि कोई एक देश का प्रधानमंत्री आया जिसने नारी को, हमारी बच्चियों को पढ़ाने की बात कर रहा है, और उसे जो देश एक भूतकाल में जाएंगे जहां मतलब बेटियों को गर्भ में ही मार देने की परंपरा थी, उस देश का एक प्रधानमंत्री आया जिसने बेटियों को बचाने की बात किया। लेकिन उस पर सरकार कितनी खरी उतरी? ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं कि जहां जहां एनडी गठबंधन की सरकार है वहां पर अत्याचार है, ठीक है, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां अत्याचार नहीं है क्या? यूपी में अत्याचार नहीं है क्या? एनसीआरबी की डाटा अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सबसे सुरक्षित कहा गया है, ठीक है। मैं किसी की पक्षपात नहीं लूंगा, ठीक है, मुझे बिल्कुल राज्य सरकार की ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज की बात है, जिन्होंने चैलेंज किया, ठीक है, मुझे आप क्यों एक कल्प्रिट को बचाएंगे? लेकिन इसके साथ साथ मणिपुर की भी हमारी मां बहनें इंपॉर्टेंट है ना, हमारी रेसलर बहनें भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आप और जहां तक परिवार की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने लालू प्रसाद जी की बात की जो है, क्योंकि उन्होंने जो उनके ऊपर परिवार के ऊपर सवाल उठाए उसका जवाब आज उन्होंने बंगाल की धरती से दी। लेकिन सवाल का जवाब प्रहार तो नहीं होता है ना, सवाल का जवाब होता है। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि आपने माता जी के मृत्यु पर आपने केस दान क्यों नहीं किया? मोदी जी को सीधा सीधा कहना चाहिए था कि किस परंपरा के तहत हमने केस दान नहीं किया, क्योंकि आप तो हिंदू हृदय सम्राट भी तो बनते हैं ना। इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया, उसमें किसी शंकराचार्य को
ने अपनी सहमति नहीं जताई, फिर भी आपने पूजा पाठ किया, मतलब आप अपने आप को बहुत बड़े हिंदू बन रहे थे। लेकिन आपने केस दान क्यों नहीं किया माता के लिए? तो इस पर जवाब देना चाहिए। दूसरी एक बात है कि आप अपनी माता के अलावा, अगर आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, ठीक है, उसमें से उन्होंने कहा कि बचपन में मैं भिखारी की तरह भटक रहा था, तो देश के लोग मुझे खाना खिला रहे थे। आज के भाषण में आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, ये तो हमारे देश की परंपरा है ना, कि हमारे दरवाजे पे कोई आएगा, हमारा पड़ोसी भूखा नहीं। इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी कहां है? ये तो हमारे देश की, ये तो हमारे देश की परंपरा है। ठीक है। और अगर हमारा 140 करोड़ उनका परिवार है, मुझे तो ऐसा परिवार का मुखिया नहीं चाहिए कि जहां मणिपुर में निवस्त्र होकर के हमारी बहन को घुमा दिया जाए और हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुखिया, परिवार का मुखिया को बोलने के लिए सदन में हंगामा करना पड़े। ठीक है, चलिए, ये कैसा परिवार का मुखिया है? बिल्कुल ठीक है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। आशीष तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब ले ले, लेकिन अभी चलिए नितिन दुबे जी भी बहुत से सवाल खड़े करेंगे, तो दोनों का एक ही साथ जवाब दीजिएगा। नितिन दुबे जी बताइए, नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि परिवारवाद को लेकर बात कही, उन्होंने संदेश खाली में बात कही कि टीएमसी, और एक और बात आपको जानकारी दे रही हूँ, अधीर रंजन चौधरी जी को आप सभी जानते होंगे, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, उनका ये एक बयान सामने आया है कि संदेश खाली में जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ है, और अगर टीएमसी बचाने की कोशिश कर रही है तो गलत कर रही है, ऐसा अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं। जी नितिन दुबे जी, आप बोलिएगा। देखिए स्नेहा, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात कि महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार हो और देश के प्रधानमंत्री उस अत्याचार और उस प्रताड़ना पर राजनीति करें, और संदेश खाली पर केवल खाली राजनीति हो रही है। मुझे आज बड़ा दुख है और आश्चर्य है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां, देश की जांच एजेंसियां, सर्वोच्च अदालत, हाई कोर्ट और देश का प्रधानमंत्री भी इतना मजबूर हो गया है कि उसे चुनावी सभा में इस बात को कहकर दुखड़ा रो रहा हो। क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना मजबूर है कि महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकता? क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि अपराध होने के बाद भी इस देश में आरोपी छिपा रहा है? ये सबसे पहला सवाल तो प्रधानमंत्री पर है कि प्रधानमंत्री, देश की महिला अगर पीड़ित है, इस संख्या में उनके साथ अत्याचार हुआ है, सुनिए पूरी बात को सुनिए, पूरी बात, बिल्कुल पूरी बात सुनेंगे आपकी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अगर महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार और जुल्म हुआ है और देश का प्रधानमंत्री चुनावी सभा में आंसू बहाते हैं घड़ियाली, तो आप ये बताइए कि ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। अगर अपराध हुआ है तो देश की एजेंसियों को प्रधानमंत्री को लगा देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री के आदेश से दूसरे देश में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से अटैक करके सेना बाहर जा सकती है, तो फिर क्या प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि संदेश खाली को जो है, इस आरोपी को तुरंत केंद्र की जांच एजेंसी अरेस्ट करे और अदालत में पेश करे और सजा हो? क्या बात कर रहे हैं? देखिए स्नेहा जी, आप समझ सकते हैं, आप जर्नलिज्म करते हैं, कि ये लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं, उस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा जो है पूर्ण रूप से स्थापित होना चाहती है। एक बार तो ये परास्त हो गए। मैं उस अपराध को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई टीएमसी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, लेकिन अगर देश की महिला के साथ कहीं भी अत्याचार होता है तो उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और अगर प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है तो देश का शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट तुरंत इमीडिएटली एक्शन ले। अब दूसरी बात कि देखिए, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार मध्य प्रदेश में रुक गए हैं या देश में रुक गए हैं? यहाँ 20 साल से भाजपा की सरकार है, अरे खटियों पे डिलीवरी हो रही है, सड़कों से बाइक से महिलाओं को उठा के ले जा रहे हैं, लड़कियों को, और कई तरह के अत्याचार हम रोज खबरें देखते हैं, बनाते हैं, आपसे सुनते हैं, और जो है विपक्ष जो है कई तरह के मुद्दे उठाता है। सुनिए भाई,
सुनिए, आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। अगर आप किसी की बात को काटेंगे तो मैं 1 मिनट भी आपको नहीं बोलने दूंगा। ये ध्यान आपकी रखें आप। कमजोरी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, मालूम है आपको? है बात कांग्रेस की कमजोरी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। बंगाली में बात करूं, आप ठीक समझ है। नहीं रहे ना बात को। पहले मैंने आपको सुना ना, आप सुनना। आप नस्ल भेद नहीं, आप बाद करेंगे में क्या? बोलिए ना अपनी बारी पर। आप एक जो भी चैनल कुछ बोलना है मैं अपनी कह रहा बारी हूं पर कि प्रियंका बोलिए। गांधी जी, लोकतंत्र में प्रियंका सबको गांधी अपनी जी बात को कहने संदेश का खाली की अधिकार है, खबर पहुंची या मुझे नहीं भी पहुंची? अधिकार है। आपकी एक महिला ने चलिए, ठीक है। संदेश खाली में, और वो आप क्या कर रहे हैं बंगाल में बैठकर? सेल्फी आप यहाँ नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। दिल्ली से आप राजनीतिक घुसपैठ जो हैं, भाजपा के प्रवक्ता है और वहाँ पर सेल्फी देश का प्रधानमंत्री कायर हो ठीक चुका है, है क्या? चलिए। चुनावी सभाओं में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। चलिए, बड़ी बड़ी बातें मुद्दे की बात कीजिए ना आप। ठीक है। आप लोगों की कमजोरी का खामियाजा पूरा आप देश आज चुनाव भुगत में रहा है। चुनावी अराजकता हो एजेंट रही है। बन के भाजपा को टीवी डिबेट में बैठ रहे हैं। चलिए, ठीक है। इनको लिखो ना, बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता बंगाल से। हाँ, तो हाँ, फालतू लिख की लो। बात क्या कर रहे हैं? मैंने आपको सुना ना, बहुत आपका कर्तव्य वही बनता हाल है कि आप भी जैसे सुने। मोदी जी को कुछ बोलो, आप तानाशाही नहीं चलाएंगे आप। बीजेपी के लोग जो है तो चले मोदी जी आते क्या हैं, वहाँ भगवान पर है क्या? प्रियंका गांधी बीजेपी क्यों नहीं? भगवान है प्रियंका क्या? गांधी अभी तक संदेश खाली पर कोई उसके बात धुले नहीं है। हुए हैं। प्रियंका गांधी का मुद्दा क्या है? अभी तक कांग्रेस का क्या मुद्दा प्रियंका है? क्यों नहीं अधीर बोलेगी? रंजन हर चौधरी मुद्दे ने पर बोल रही इस है, बात पेपर को लीक किसको पर बनाया है? यूपी में। इस बात को संदेश क्या है? खाली पर खंडन क्यों किया नहीं है बोली कि प्रियंका महिलाओं गांधी? के साथ अत्याचार ठीक नहीं है। चलिए, और ठीक क्या है। करना चाहिए? हाँ, ठीक है, नितिन दुबे जी, घड़ियाली आंसू बहाएंगे बस अरमान में। कबीर जी। चुनावी आप एजेंडा बना के आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ठीक है, महिलाओं अरमान की इस कबीर तरह जी के और नितिन अत्याचार दुबे जी। की कर रहे हैं। नितिन दुबे जी। चली जाती है। बिल्कुल, इस तरह की आप ठीक है, विकृत ठीक है। मानसिकता को नितिन उभरिए दुबे आप। जी, यहाँ पे। अरमान कबीर जी, मैं आशीष तिवारी जी के पास जाऊंगी अब। जी आशीष तिवारी जी। इनका क्या है? कल को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अरमान कबीर जी। की बात नहीं करेगा। सारी तुम कांग्रेस क्या की करोगे? यही हाल है आप लोगों तुम का। कलुए चाटोगे क्या? सारी भाजपा कांग्रेस की प्रधानमंत्री ठीक है, आप लोग देखिए, कल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे आप। चलिए अरमान कबीर जी, नितिन दुबे जी। समझाइए इनको। ठीक है नितिन दुबे क्या जी। समझाएं? अरमान कबीर जी, मैं जब आपके पास आऊंगी तभी बोलिएगा, नहीं तो मैं दूसरों की बातें नहीं सुन पाऊंगी। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। नितिन दुबे जी, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। आजकल का आज का सबसे बड़ा एजेंट कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस से तुम हो मोदी के एजेंट। सरकार बनाते हैं। चलिए ठीक है। मोदी और मोदी के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बंगाल में क्या कर रहे हैं? मोदी के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों लोग? हमें प्लीज, सब मालूम है। प्रधानमंत्री के ऊपर देश के मैं अपने लोग पे तो प्रधानमंत्री वहाँ रो क्यों रहे हैं? कार्रवाई ठीक है, करना। ठीक है। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, केंद्र से नितिन टीम दुबे भेजना। जी, अरे नितिन दुबे जी, साल। नितिन दुबे जी, और भी लोग हैं, सबके पास आऊंगी मैं, आपके पास दोबारा आऊंगी और मैं जब सब जिसके पास आऊंगी वही बोलेगा, प्लीज। चलिए आशीष तिवारी जी, तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं, एक एक करके जवाब देते जाइएगा आप। देखिए स्नेहा जी, सिर्फ यही कारण है कि जितना कांग्रेस के प्रवक्ता बड़बोलापन करते ना, जितना बोलते हैं, इनकी वजह से 400 से 40 पे आ गई और 40 से 4 पर आ जाएगी इस बार, क्योंकि ये बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। अब इन्होंने अभी देश के प्रधानमंत्री को कमजोर बताने का काम करा। ये वही कमजोर प्रधानमंत्री है जिसने पाकिस्तान के मुंह से हमारे एक वीर सैनिक अभिनंदन को वापस ले आने की हिम्मत करी थी। ये वो कमजोर प्रधानमंत्री, ये वो कमजोर प्रधानमंत्री है जिसका आज विश्व में डंका बजता है। आज चाहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो या फिलिस्तीन या इजराइल की लड़ाई हो, वहां के देश के जो प्रमुख है वो यहाँ बात करते हैं कि हमारे बीच में समझौता करा दीजिए। ये कमजोर प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पर नितिन दुबे जी को अपने प्रधानमंत्री याद आ गए होंगे कि वो कितने कमजोर हुआ करते थे, किस तरीके से चीन से बिना लड़े इन्होंने कितने सैनिकों को मरवाने का काम करा और जमीन को वापस, जमीन हमारी इनके प्रधानमंत्री के राज में चली। खैर वो तो प्रधानमंत्री की बात हो गई। अब मैं बताऊं, ये नितिन दुबे जी थोड़े मुझे लगता है कम पढ़े लिखे हैं। इनको पढ़ा लिखा होना जरूरी, क्योंकि प्रवक्ता को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आप जो है वो पार्टी का फेस होते हैं और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने कमजोर है और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर दे, अरे ये जो देश है ना, ये जंगल राज से नहीं चलता है।
ये देश जो है नियम कायदे कानून और संविधान से चलता है, ठीक है ना। और संविधान की ताकत से आज शाहजहां शेख को सीआईडी से हम लोग वापस लेकर आए हुए हैं, ठीक है। हाई कोर्ट का उसमें दखलंदाजी करनी पड़ी, लेकिन हम ले आए हैं उनको, ठीक है ना। क्योंकि कुछ नियम होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी नहीं है कि किसी को निकाल दिया किसी को रख लिया। ये देश कायदे कानून संविधान से चलने वाला देश है, तो कायदे कानून से चलाकर हमने उसको ले आया और हम उसका इंसाफ भी कर देंगे। अब आप दूसरी बात करिए। अरे सुन लीजिए, अब इधर उधर झांकने लगे। हेलो भाई साहब कांग्रेस, हाँ सुनिए सुनिए नितिन दुबे जी, अब है क्या आप जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और बात नहीं कर रहे, वो बात करने के लिए ही बंगाल गए हुए हैं और उन्होंने वहां की जनता, वहां की महिलाओं को बोली है ये बात कि हम आपका इंसाफ जरूर करेंगे और इंसाफ होगा भी जरूर, ठीक। इसको आप घड़ियालू आंसू नहीं बोल सकते। आपको थोड़ा सा तो तमीज होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी है, कोई पप्पू तो है नहीं रोड चलते हुए कि आप उनको किसी भी लैंग्वेज में बात करने की बात करेंगे। वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की इज्जत करिए आप, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अरमान कबीर साहब ने 2-3 चीजें बताई, तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया कि मणिपुर की भी बात उन्होंने उठाई और संदेश खाली की भी बात उठाई, लेकिन मैं अरमान जी से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर में 2 समुदायों का झगड़ा था और वहां की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर वो बहुत गलत घटना हुई है। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के जो महिलाएं थी उनके साथ में अभद्रता करी, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर बात समुदाय की नहीं थी, यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी है जो शाहजहां शेख को संरक्षण दे रही है। आप ये समझ लीजिए, टीवी में आप फुटेज देख लीजिए कि जब बंगाल पुलिस के ये हाथ में था तो किस तरीके से आप इसकी चाल देखिए, जैसे रॉबिन हुड होता है उसके तरीके से वो दिखाया गया वहां पर। और जब आज इसको सीआईडी से लिया गया है तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको पता चल गया था। चलिए, जवाब आ रहे हैं आशीष तिवारी जी, चुका है तो जल्दी जल्दी जवाब भी ले लेते हैं क्योंकि समय हमेशा कम रहता है मेरे पास। 10 सेकंड में अपनी बात मैं पूरी करूंगा। ठीक है, ठीक है। नितिन दुबे जी, संदेश खाली की जो घटना है उसको आप सही ठहराने की बिल्कुल भी जरूरत न करें। वहां की महिलाओं के साथ में जो घटना हुई है, ईश्वर न करे वो कांग्रेसियों के घर वालों के साथ में कभी घटना अगर होगी तब उनको समझ में आएगा कि महिलाओं के साथ क्या दर्द हुआ है और कितना घर वालों के सामने उठा कर ले जाते थे महिलाओं को, घर वालों के सामने। ठीक है, आप चलिए, समझ सकते हैं कितने पीड़ा की बात है। चलिए, ठीक है, यहाँ पर बैठकर एक एक करके मैं जवाब लूंगी। अरे इस घटना पर भी तो 4 शब्द बोल दिए होते आप। ठीक है, ठीक है, आप इधर दुनिया भर की बातें ठीक है आशीष तिवारी, आज डिबेट संदेश खाली पर है। ठीक है, चलिए, मैं अरमान कबीर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं नितिन दुबे जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। जी नितिन दुबे जी। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि कांग्रेसियों की महिलाओं के साथ ऐसा होता, अब आप देखिए नेहा जी, अब इस देश की महिलाएं भी बढ़ गई हैं, कांग्रेसियों की महिला और भाजपाइयों की महिला। आप इनको देखिए, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत। अरे मैं कहने वाला था आपके घर की, लेकिन मैंने थोड़ा सा इज्जत कर दी आपकी। कहा ना, सुनिए, बोलने का बीच में नहीं। दर्द तो इतना है कि मैं आपके घर की महिला कहने वाला था, लेकिन मैंने। ठीक है आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, हाँ बोलिए। मैंने सुना ना, आपने कुछ जो भी कुछ कहा बकर बकर, मैंने सुना ना, आप सुनिए। आप देखिए, इनकी नजरों में भाजपाई और कांग्रेस की महिलाएं हो गई, मतलब इस देश की महिला नहीं। खाली पर बात करिए भाई। अरे यार, क्या कैसे लोगों को बिठा दिया आप। ठीक है, चलिए, दिमाग नहीं, सब एक दूसरे को यही बोलते रहेंगे, कैसे लोगों को बैठा लिया। एक काम करिएगा, आप ही लोग मुझे लोग ला के दे दीजिएगा। आप एक मिनट, आपने इनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने कहा, मैं दे दूंगा, कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ता है मेरे पास। ये तो अनपढ़ है, इनको तो पता ही नहीं है संदेश खाली पे बात हो रही है और ये दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा तिवारी जी आपको, ये तय है।
अरे आप मेरी बात सुनिए, 100 बार हम लोग बोलने कांग्रेस दोगे, की हैं। क्योंकि आप संदेश खाली पर नहीं बोल रहे, आप दुनिया भर की इधर बात कर रहे हो। पहली बार भी जब आपसे पूछा गया तब आपने प्रधानमंत्री जी को कोसना शुरू कर दिया। संदेश खाली की घटना पर बोलिए ना, संदेश खाली की घटना पर बोलिए ना। आपने अरबाज जी को भी आपने भाजपा का प्रवक्ता बना दिया। बहुत बदतमीज बात है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए हो गया। मेरे पास समय की सीमा है, मैं अरमान मलिक जी के पास जाऊंगी। अरमान मलिक जी बोलिए। कबीर नाम है हमारा। आशीष तिवारी, अरमान मलिक जी के पास जाऊंगी मैं। भाजपा का प्रवक्ता बना दिया था। अरमान कबीर जी, कहा कि अरमान जी भाजपा के प्रवक्ता माफी चाहूंगी अरमान कबीर जी। जी सब रखना नहीं सीखे क्या? कांग्रेस की जो हाल है ना, कांग्रेस का आज देश में जो हाल है, ये कांग्रेस के लीडरों का के वजह से ही है। ठीक है, मैं भी एक समय में भवानीपुर असेंबली, जहां ममता बनर्जी जहां से एमएलए है, वहां से यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। नितिन जी को मालूम होना चाहिए। अब आप एजेंट बन गए भाजपा के। जी समाचार विश्लेषक बोले यार तो बदतमीज आदमी। ठीक है, बिल्कुल एजेंट ही कर रहे हैं आप, है ना? आप बोलिए बीच में। और सुनिए, भाषा की मर्यादा काम कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी। नितिन दुबे जी बिल्कुल चुप। प्रधानमंत्री जी ठीक नितिन जी बिल्कुल चुप। आपको तो चलिए ठीक है आशीष तिवारी जी, हम यहाँ पर डेकोरम मेंटेन करके चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे शब्द नहीं। मोदी जी को आप परिभाषित करते हैं। अरे भाई, ठीक है, चलिए। नितिन दुबे जी, अब आप बीच में बोलिए, कांग्रेस का आप बीच में बोलिए। चलिए ठीक है, देखिए समय समाप्त हो गया, इसीलिए मैं कहती हूँ कि करके बात किया करिए। नितिन दुबे चुप। कोई गारंटी नहीं है। समय नितिन दुबे चुप। नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं चर्चा को विराम देना चाहूंगी यहीं पर और सभी मेहमानों से माफी चाहूंगी क्योंकि समय मेरा समाप्त हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम संदेश खाली की बात कर रहे थे, महिलाओं के ऊपर अपराध हुआ है और पीएम मोदी जाके वहां आश्वासन दिए हैं कि हम जरूर यहाँ पर जो भी मुसीबत महिलाओं को झेलनी पड़ी है न्याय दिलाकर रहेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब आगे ये देखते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर सभी पार्टी लगी हुई है और प्रधानमंत्री की रैली भी लगातार जारी है। तो अब ये देखना होगा कैसे तैयारी होती है और किस तरीके से सभी पार्टियां पेश आती हैं और जनता किसको चुनती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।